ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग जेई मेन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं एमाइंस चैप्टर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विथ NaOH सॉल्यूशन कैन बी यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस। ठीक है, तीनों एमाइंस बनता है और एक्सेस में हो तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनाता है। द पर्पस ऑफ NaOH इन द रिएक्शन इज, NaOH क्यों यूज करते हैं बच्चे? जब अमोनोलाइसिस करते हैं तो RX का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं एल्कोहलिक मीडियम में। ठीक है ना, एल्कोहलिक मीडियम में करते हैं, एल्कोहलिक मीडियम में। तो ये क्या बनाता है, RnH2, और ये HX एलिमिनेट होता है। इसका रिएक्शन फिर से हेलो अल्केन के साथ करेंगे तो सेकेंडरी अमाइन बनाता है और HX एलिमिनेट होता है। फिर से हेलो अल्केन के साथ टर्सरी एमाइन बनाएगा और HX एलिमिनेट होगा। तो इसमें हम लोग NaOH क्यों डालते हैं? तो NaOH बेस है और जो ये HX एलिमिनेट होता है ये एसिड है। तो इस एसिड को कंज्यूम करने के लिए हम लोग इसमें NaOH डालते हैं। मतलब ये जो HX है ये हमारा इम्प्योरिटी है, इसी को कंज्यूम करने के लिए हम लोग NaOH डालते हैं। तो टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में हम लोग एमाइड का रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन और NaOH के साथ या KOH के साथ। तो NaOH और ब्रोमीन देखो फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में भी है, थर्ड ऑप्शन में ब्रोमीन और NaOH फर्स्ट स्टेज ऑफ रिएक्शन में ही है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ रिएक्शन में अगर इसका हम लोग ब्रोमीन और NaOH के साथ रिएक्शन करें तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं देगा। ये जो है आइडोफॉर्म टेस्ट जैसे होता है इसी तरह ब्रोमोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ब्रोमोफॉर्म बनाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना लेगा। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एमाइन ऑन रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड प्रोड्यूस ए कंपाउंड insoluble in alkaline solution, insoluble है। दिस एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अमोनोलाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड, करेक्ट स्ट्रक्चर इज। बच्चे, जब हम लोग एमाइंस का रिएक्शन, अगर प्राइमरी एमाइन हो इसका रिएक्शन हम लोग करें किसके साथ, सल्फोनाइल, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो एमाइड बनाता है, सल्फोनामाइड बनाता है और वो बेस में सॉल्युबल होता है। लेकिन सेकेंडरी अमाइन का जो सल्फोनामाइड होगा वो बेस में इंसॉल्युबल होगा। क्यों इंसॉल्युबल होगा? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचता है, जो कि हमने NCERT के क्वेश्चन में भी देखा था। ठीक है, तो ये सेकेंडरी अमाइन होगा, ये तो क्लियर हो गया। तो सेकेंडरी अमाइन कौन है? ये भी है, ये भी है, ये तो प्राइमरी है, नहीं होगा, ये भी है सेकेंडरी, ACD। अब बोल रहा है इथाइल क्लोराइड के अमोनोलाइसिस से, मतलब एक इथाइल ग्रुप होगा नाइट्रोजन के साथ, इसमें बेंजीन है, ये प्रोपाइल है, ये नहीं होगा। इधर मिथाइल है, इधर प्रोपाइल है, ये भी नहीं होगा। इसमें इथाइल है, प्रोपाइल है, तो एक इथाइल आ रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोपेन नाइट्राइल C2H5CN, 3 कार्बन है तो प्रोपेन नाइट्राइल से हम लोग क्या बना रहे हैं, 1 2 3 प्रोपेनामाइन बना रहे हैं। तो नाइट्राइल से एमाइन बनाने का कौन सा मेथड बेस्ट है? तो रिडक्शन करना है इसमें साइनाइड का एमाइन में, तो रिडक्शन के लिए हम लोग LiLH4 और NaBH4 दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन NaBH4 जो है ये साइनाइड को नहीं करता, ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। तो साइनाइड को एमाइन में रिड्यूस करने के लिए जो हमारा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड इल्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से कौन सा कंपाउंड हमें आसानी से मिलेगा? तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में हमने देखा है प्राइमरी अमाइन बनाते हैं और वो भी एलिफेटिक, जो हमारा नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा होना चाहिए, रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो रेजोनेंस है, मतलब क्लोरीन भी यहाँ होता तो क्लोरीन भी रेजोनेंस के साथ होता, क्योंकि क्लोरीन ही रिप्लेस होता है NH2 से, तो ये नहीं होगा। इसका भी लोन पेयर देखो रेजोनेंस में जा रहा है, तो यहाँ भी क्लोरीन होगा तो सब्सटीट्यूशन नहीं देगा। अब देखो एक हमारा ये NHCH3 है, ये तो सेकेंडरी हो गया, 2 अल्काइल है तो सेकेंडरी हो गया, ये तो बनेगा ही नहीं कभी, हमेशा प्राइमरी बनता है। अब ये बेंजाइल एमाइन है, तो नाइट्रोजन है, बेंजीन रिंग भी है, लेकिन रेजोनेंस में नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्लोरीन बेंजाइल क्लोराइड होगा तो ये
जो है हम लोग गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से बना सकते हैं। ठीक है।